वेलकम बैक गाइस टू प्रिया जी के समाधान। चूँकि कल मैंने आपको शरद पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ उपाय बताए थे, तो आज भी मैं आपको शरद पूर्णिमा से संबंधित कुछ और विशेष बातें बताने जा रही हूँ, जिनको आप साधारण पूजिए। सब उपाय साधारण हैं, लेकिन ये अपने आपके जीवन में अपना असाधारण प्रभाव छोड़कर जाते हैं और आप इनके करने मात्र से ही आपको लाभ की प्राप्ति होने लगती है, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण की विशेष कृपा की प्राप्ति आपको होने लगती है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आप शरद पूर्णिमा के दिन अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें उस दिन भोजन में प्याज लहसुन आप प्रयोग ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन करें। अगर आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना करते हैं तो इस रात्रि कोशिश कीजिए जागरण अवश्य कीजिए। अगर आप रात्रि जागरण पूरा नहीं कर सकते हैं तो रात में 12 बजे तक अवश्य ही जागरण अवश्य कीजिएगा। रात को अगर हो सके तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, उसके पश्चात ही भोजन के। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है ये मैंने आपको कल बताया था, जिससे आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप मंदिर में खीर आदि का दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि चांद की चांदनी से अमृत बरसता है, तो आप पर ही प्रभु चंद्रमा की विशेष कृपा होगी। क्योंकि शरद पूर्णिमा काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। इस दिन चंद्रमा पे संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन प्रेम और सेहत तीनों चीज़ें देती है। क्योंकि साल भर में विशेष अनेक पूर्णिमाएं होती हैं, अनेक तिथियां होती हैं, लेकिन ये तीनों गुण किसी भी तिथियों में नहीं पाए जाते जो सिर्फ शरद पूर्णिमा में पाए जाते हैं। इसकी महत्ता आप इसी से पता लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। इसलिए आप इस दिन विशेष प्रयोग करके अच्छी सेहत, परिवार का प्रेम और खूब सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। जो इस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है, चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उसे माता महालक्ष्मी की कृपा से खूब धन धान्य मिलता है। और धन धान्य पाने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको अब बताती हूँ। रात्रि के समय आप कोशिश कीजिए अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो एक सामने उनके कुछ देर के लिए ही सही घी का दीपक जरूर जलाएं माता लक्ष्मी के सामने। हो सके तो गुलाब के फूलों की माला, या फिर ना हो तो किसी सुगंधित पुष्प की माला भी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात उन्हें सफेद मिठाई और इत्र जरूर अर्पित करें। इत्र कोई भी हो सकता है, गुलाब, चंदन, केवड़ा, किसी का भी इत्र हो सकता है। सफेद मिठाई अगर नहीं मिल पा रही तो आप खीर जो बनाएंगे वो भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि खीर माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय होती है। उसके पश्चात आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमो, विष्णु पत्नी नमो, किसी मंत्र का जाप करें। आप बस रात्रि में इतना कीजिए और आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको धन मिलेगा, आपकी मदद करने वाले लोगों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी। और हो सके तो उस दिन पूर्णिमा के दिन सुबह अपने इष्ट देव का पूजन, जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसका पूजन अवश्य करें। रात्रि में इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनकी कृपा से भी आपको धन धान्य मिलता है। शरद पूर्णिमा पर अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, अगर कुछ नहीं है तो जल का अर्घ्य देते हैं, जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अगर अर्घ्य देते हैं, तो जिनको सांस की समस्या होती है, जिनकी सांस फूलती है, जैसे आज समय दौड़ते भागते समय जैसा कि सांस फूलती, सांस संबंधित समस्याएं भी कम होने लगती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में अगर आप चांदी के बर्तन में रखी खीर खाते हैं तो भी आपको शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर चांदी का बर्तन नहीं तो आप किसी भी स्वच्छ बर्तन में खीर ढक कर रख सकते हैं। इसके पश्चात माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए और हो सके तो रात्रि में 12 बजे तक जागरण कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी उस दिन प्रभु नारायण के साथ निकलती हैं अब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। उस समय अगर उन जो सोता हुआ मिल जाता है वो उसके घर से वापस लौट जाती है, और जो उनको लगता है कि उनके घर में जो मंत्रों का जप हो रहा है, अखंड ज्योत सब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सबसे आसान माध्यम होता है। क्योंकि माताएं तीनों देवियां अखंड ज्योत की मदद से खिंची चली आती, ज्योति रोशनी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए वे नारायण के साथ
स्वयं घर में प्रकट होती हैं और आपके घर को धन धान्य से हमेशा संपन्न रखती है। इसलिए अगर हो सके तो रात्रि जागरण करें, अगर ना हो तो रात्रि 12 बजे तक जागरण करें और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और माता लक्ष्मी से धन धान्य से संपन्न होने की प्रार्थना अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आप पर भी माता महालक्ष्मी और प्रभु नारायण की विशेष कृपा हो सके और आपकी भी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।